और अरुण पाठक हमारा नाम है, सतना से है। थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। और इस बिजनेस में आने के पहले हम टीचर थे। हमने इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया और आज बहुत बढ़िया चल रहा है। तो कोशिश ये करें कि डायरी पेन लेकर के बैठे, ड्रेस कोड में बैठे और वीडियो ऑन करके बैठे, तो एक कम्युनिकेशन बढ़िया बनता है। जो भी लीडर स्क्रीन में प्लान दिखाते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो वीडियो ऑन करके बैठने की आदत डालें। संडे को तो अपन मीटिंग में पहले जाया ही करते थे। तो हम आपको प्लान दिखाएंगे कि बिजनेस क्या है, इसको क्यों करना है और इस बिजनेस से आपको क्या क्या मिल सकता है ना। तो आपको हम स्क्रीन में दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सामने आपके लिखा हुआ है कि इंसान का दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब वो ओपन रहता है, खुला रहता है। तो 30-35 मिनट ओपन माइंड से, खुले दिमाग से इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखें और इधर उधर दिमाग को न भटकाएं। मोबाइल है या जो भी है उसको बंद कर दें, है ना, 30-35 मिनट। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप 30-35 मिनट इस प्लान को देखते हैं तो ये बिजनेस आपके समझ में आएगा। और यदि आप इसको फ्यूचर में करने का निर्णय लेते हैं तो ये बिजनेस आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। अब देखिए, हम ये 3 चीज लिखी हुई है ना, इसमें हम आपसे बात करेंगे कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है और ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है, राइट। तो सबसे मेन चीज ये होती है कि हम सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आज करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बेरोजगार है, सब लोग काम करते हैं। और जब काम करते हैं तो हर आदमी अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट चाहता है, कुछ उसके सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं, उसके लिए उसके बारे में सोचता है ना। हर आदमी सोचता है कि हमारे पास अच्छा मकान हो, हर आदमी सोचता है कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हम बच्चों को अपना एजुकेशन दे सके, है ना, बैंक बैलेंस हमारे पास अच्छा हो, हमको देश विदेश घूमने का मौका मिले और हम दान पुण्य चैरिटी कर सके। हर आदमी ये सोचता है, वो कर पाए ना अलग कर पाए। पर होता क्या है कि 95% ऐसे लोग होते हैं जिनके ये सपने पूरे नहीं होते हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने क्या होते हैं, पूरे होते हैं। अब आखिरकार क्या कारण है कि 5% लोगों के सपने पूरे होते हैं, 95% लोगों के सपने पूरे नहीं होते। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देखिए कि जो हमारे सपने होते हैं उनकी साइज बहुत बड़ी होती है और जो हमारे इनकम की साइज होती है वो छोटी होती है। तो हम लोग अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज चालू कर देते हैं कि चलिए छोटा सा मकान है, उससे काम चला लेंगे, कोई गाड़ी ले लेंगे, है ना, बच्चों को कहीं भी पढ़ा देंगे, घूमना फिरना इंडिया हो गया या रिश्तेदारों के यहाँ हो जाएगा, बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, खर्चे चल रहे हैं, चैरिटी करना क्या हम ही लगे रहते हैं कि कहीं से कहीं से हमको मिल जाए। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें चलती हैं, वो वहां से हमको पैसा मिल जाए, है ना। अब ये बिजनेस ये कहता है कि यदि आप अपने इनकम की साइज को बड़ा कर लें तो आपके ड्रीम सारे पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हमारा कहने का आपसे मतलब ये है कि यदि इस आपके कुछ ऐसे ड्रीम है कि यार हमारे पास मकान हो, कई मकान हो, कई शहरों में मकान हो, है ना, हमारे पास गाड़ियां हो, बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई, घूमने फिरने को मिले, बैंक में इतना पैसा पड़ा रहे, कभी प्रॉब्लम ना आए, दान पुण्य करें, चैरिटी, और हमारे पास इन सपनों को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है। तो एमवे बिजनेस एक ऐसा माध्यम है कि आप काम करके अपने इन सपनों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, कम पढ़े लिखे लोग करें, बेरोजगार लोग करें तो समझ में आता है कि यार इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए ये बिजनेस कर रहे हैं। पर आप देखेंगे, प्रोफाइल उठा करके देखेंगे, आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बिजनेस को बहुत सारे सक्सेसफुल डॉक्टर कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस वाले कर रहे हैं। ये सारे लोग इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? इनको तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे सब समाज में जो सक्सेस की परिभाषा होती है यही होती है कि आप पढ़ाई लिखाई करो, आप अच्छे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आप अच्छे वकील बन जाओ, आपका बिजनेस सेट हो जाए, कोई आपको जॉब वगैरह मिल जाए। तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं ये समाज में सफल लोग हैं, ये सक्सेसफुल लोग हैं, सेट लोग हैं। सेट जो आजकल है ना, एक शब्द अपन लोग सुनते हैं कि सेट है। अब ये जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, ये इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए, ये सारे लोग इस बिजनेस को 2 कारण से कर रहे हैं। पहला कारण ये कर रहे हैं कि डॉक्टर भी अच्छा पैसा बनाता है, इंजीनियर भी, एडवोकेट भी, बिजनेसमैन भी। पर यदि ये किसी कारण से अपने काम पे नहीं जाएंगे तो इनकी इनकम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
मतलब ये सारे लोग इस बिजनेस को फैमिली सिक्योरिटी और रॉयल्टी टाइम के लिए और फैमिली सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजी इतने हैं कि टाइम नहीं है, टाइम चाहते हैं, और ये सब जानते हैं कि जब तक हम काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। नो वर्क नो मनी। तो इन सब के करने का कारण यही दो है, टाइम चाहते हैं और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहते हैं। अब हम सब अपने आप से एक प्रश्न यही करें कि आज हम जो काम कर रहे हैं, यदि हम उस काम को करने न जाएं तो क्या पैसा आएगा? यदि आपको लगता है पैसा आएगा तो हो सकता है ये बिजनेस आपके लिए ना बना हो, ना काम करे। पर यदि आपको लगता है कि नहीं, आज हम जो काम कर रहे हैं वो पैसा तभी तक आएगा जब तक हम काम करेंगे, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, मतलब आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि आपकी फैमिली सिक्योर है। इस बिजनेस को आप इसीलिए कर सकते हैं। इस बिजनेस में एक स्थिति ऐसी बनती है कि इसमें रॉयल्टी इनकम होती है, जिसको आप लीडरशिप कमीशन इस समय बोलते हैं। यदि आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आप काम करो या ना करो, ये पैसा आपको आएगा और आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस बिजनेस को करने। अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम आपसे महंगाई के बारे में बात करेंगे कि हर 20 साल में जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारी इनकम बढ़ रही है, आपको देखना है। 1940 में 10 रुपए में लोगों की फैमिली चल जाती थी। आप किसी भी 1940 वाले से पूछिएगा, उतनी फैमिली को चलाने के लिए 1960 में 100 रुपए पर्याप्त था। उतनी ही फैमिली को चलाने के लिए 1980 में 1000 रुपए पर्याप्त था। सन 2000 में जो 10,000 रुपया महीना कमाता था उसकी फैमिली चल जाती थी, क्योंकि 2000 का हमको याद है। इसके हिसाब से देखिए आज 2023-24 आने वाला है। इसके हिसाब से आज सपना जैसे शहर में यदि आप रह रहे हैं तो आपको अपने परिवार को चलाने के लिए सामान्य ढंग से कम लाख रुपए के आसपास चाहिए, और 2040 में यही कैलकुलेशन जा रहा है 10 लाख का। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्टेप बाय स्टेप आप चेक करिएगा। यदि 1940 में सही था, 1960 में सही था, 1980 में सही था, 2000 में सही था, 2020 में सही था, तो 2040 में ये सही होगा। अब चलिए हम 2023-24 की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर यदि आप अपने आप से एक प्रश्न करिए कि आज आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करके क्या लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपया महीना बना रहे हैं? यहाँ पर दो आंसर होंगे, एक होगा नहीं, दूसरा होगा। यदि आपको लगता है नहीं, तो आज आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करो अपने फ्यूचर के लिए कि साल 2 साल 4 साल में हमारे हमको इतना पैसा आने लगेगा कि हमारे ऊपर महंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। और यदि आपको लगता है हाँ, तो एमवे की इनकम में दूसरी जगह जहां पैसा बनाते हो वहां की इनकम में थोड़ा सा अंतर है। दूसरी जगह की इनकम में आपको डेली काम पे जाना पड़ेगा, काम पे नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा। पर इस बिजनेस में यदि आप अपना नेटवर्क बना लेते हैं, अच्छे से बिजनेस बड़ा कर लेते हैं, तो आप काम ना भी करेंगे तो इस बिजनेस का पैसा आपको आता रहे। और 2040 की तैयारी करिए कि 2040 में जब 10 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो हमारे ऊपर महंगाई का कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसको थोड़ा सा देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा ग्राफ है बिजनेस को करने के लिए, है ना। तो और अब देखिए ये बिजनेस 1 से 2 घंटे पार्ट टाइम का है और 2 से 5 साल का बिजनेस है ना। यदि आप इस बिजनेस में आए हैं तो कम से कम 2 से 5 साल आप इस बिजनेस में मूड बना करके आइए करने का, क्योंकि रातों रात करोड़पति बनने में भी 5 साल का समय लगता है। और क्योंकि ये बिजनेस है तो किसी बिजनेस को भी सेट करने में कम से कम 5 साल का समय लगता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, दुनिया का कितना भी अच्छा काम होगा सारे लोग नहीं करेंगे, ये फैक्ट है, नहीं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सपोज करिए सतना शहर के सारे लोग डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं या बिजनेसमैन बन जाएं तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे। तो हमारा आपको बताने का मतलब ये है कि सारे लोग नहीं करेंगे, तो जब आप प्लान दिखाइए तो जो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं ठीक है, वेलकम है उनका। पर जो लोग नहीं करना चाहते हैं आप कोशिश करिए कि उनको आप प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करिए, उनको आप अपना कस्टमर बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि आज एमवे के प्रोडक्ट इतने पॉपुलर हैं कि लोग इजिली यूज कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट और एमवे के प्रोडक्ट में अंतर है कि मार्केट के प्रोडक्ट में हाई केमिकल मिला के बनाया जाता है, एमवे के प्रोडक्ट में है ना इस तरह से सेफ है जो हमको और हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो लोग एमवे के प्रोडक्ट की ओर आ रहे हैं, है ना। तो वहां से भी आपका एज ए कस्टमर यदि आप उनको ज्वाइन कराते हैं तो वहां से आपका बिजनेस वॉल्यूम आएगा और आपको अच्छे खासे पैसे आएंगे। तो इसमें भी आप फोकस करिए, क्योंकि आज जो बहुत बड़ा बिजनेस निकल के आ रहा है वो कस्टमर के माध्यम से निकल के आ रहा है। अब ये थोड़ा सा एमबे का
के बारे में हम यहाँ पर आप देखिए, ये बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। कभी भी इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है ना। 1959 में स्टार्ट हुआ है, 108 कंट्री में चल रहा है। इसको चलते करीब 64-65 वर्ष हो गए हैं। जिस कंट्री में गया है कभी वापस नहीं आया है, किसी भी कंट्री में इसके सक्सेस ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट को लेकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना। तो आप इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको इस कंपनी विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी कंपनी है, एक विश्वसनीय कंपनी है, इसके प्रोडक्ट विश्वसनीय है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब देखिए, जैसा हमने आपसे बात किया था कि दुनिया के 95% 95% लोग ऐसे हैं जिनके सपने पूरे नहीं होते हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो उनके सपने पूरे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस बिजनेस को आज बहुत सारे लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बिजनेस में आपको एक साथ मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन और फ्रेंडशिप, ये 5 तरह की इनकम मिलती है, जो बहुत कम कामों में बहुत कम लोग इस तरह की इनकम बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, टाइम नहीं है, टाइम है पैसा नहीं है। आज देखिए, सिक्योरिटी तो कहीं है ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में 2005 के बाद मैक्सिमम जॉब में पेंशन वाली जो स्कीम थी वो बंद हो गई है। मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक ही हाल है, जब तक आप काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। और लास्ट में प्राइवेट में गवर्नमेंट में दोनों में भी जो आपका पैसा जमा है उतना मिला के कंपनी आपको वन टाइम दे देती है। और जब भी एक बार कोई पैसा मिलता है तो उसके जाने का रास्ता बना है ना। तो आफ्टर रिटायरमेंट फिर आप क्या करेंगे पैसे के लिए? तो कहीं ना कहीं फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि यही सब 5 कारण है कि पैसा है, टाइम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है ना। अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, जो बाहर जहां हम काम करते हैं वहां हमारे काम करने के दायरा एक सीमित होता है, लिमिटेड होता है। तो ना बहुत सारे लोग हमारा रिस्पेक्ट करते हैं ना, बहुत सारे हमारे फ्रेंड होते हैं। इस बिजनेस में पैसा मिलेगा, है ना, टाइम की फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप, ही चारों चीजें, राइट। तो इसलिए इस बिजनेस को आज हर तरह के लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसा अपन बात किए थे कि 95% लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं, 5% लोगों के सपने पूरे होते हैं। मतलब दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है, इसको आप गौर से देखिएगा। अब देखिए, जो हमारा 95% समाज है वो पैसा कमाने के लिए क्या करता है। आप इसको जो नए लोग हों तो देखिए, गौर करिएगा कि आज 95% लोग ये 4 तरह से पैसा कमाते हैं। जॉब करते हैं, प्रोफेशनल है, ट्रेडिशनल बिजनेस और एग्रीकल्चर, है ना। जॉब में 6 से 8 घंटे हम काम करते हैं, है ना। बहुत सारे प्रोफेशनल डॉक्टर इंजीनियर के लिए 8-8 10-10 घंटे काम करते हैं। तीसरा पैसा कमाने का तरीका है ट्रेडिशनल बिजनेस, इसमें भी हम 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं। और चौथा पैसा कमाने का तरीका है एग्रीकल्चर, खेती। इसमें तो कोई टाइम की लिमिट नहीं है, जितना आप समय डालो 24 घंटा काम। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये सब काम करने के बाद जो हमारी इनकम होती है वो इनकम हमारी टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी से कहने का हमारा मतलब ये है कि जब तक हम काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। आप जॉब में जाएंगे तो पैसा आएगा, डॉक्टर इंजीनियर पेशेंट देखेंगे तो पैसा आएगा, खेती बिजनेसमैन दुकान डेली खोलेगा तो पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलेगा तो पैसा नहीं आएगा, खेती वाला खेती करेगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। मतलब सीधा सा पैसा कमाने का एक फार्मूला है, टाइम इक्वल टू मनी। हम 8-10 घंटे काम करते हैं, उसके बदले में हमको पैसा मिलता है। हमको और ज्यादा पैसा कमाना है तो हम अपने टाइम को डबल कर दें। यदि आप डबल 20,000 सपोज करिए 8 घंटे काम करते हैं तो 10,000 चाहिए, तो 20,000 चाहिए तो 16 घंटे काम करिए, 30,000 चाहिए तो 24 घंटे काम करिए, और 40,000 चाहिए तो 24 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने सबको ना 22 घंटे दिए, ना 25 घंटे, 23 घंटे दिए, ना 25 घंटे। और जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, इनकम क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। मतलब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में जो 5% अमीर है वो क्यों अमीर है? क्योंकि उन्होंने अपने वर्किंग आवर को बढ़ा लिया है, काम करने के घंटों को बढ़ा लिया है, तो उनकी इनकम बढ़ गई है। ये सब काम जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग अमीर क्यों नहीं होते हैं? आप इसमें गौर से देखिएगा, इसमें 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है? ये सारे काम अकेले किए जाते हैं। आप जॉब में अकेले जाते हो, डॉक्टर पेशेंट अकेले देखता है, बिजनेसमैन दुकान अकेले खोलता है, खेती वाला अकेले खेती करता है। तो जब आप अकेले काम करते हो, 24 घंटा की लिमिटेशन में काम करते हो और सिर्फ आप अपने लिए काम करते हैं, तो आपकी इनकम क्या होती है? लिमिटेड इनकम होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि दुनिया, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने ये बताया कि लोग 4 तरह से पैसा कमाते हैं, 4 क्वाड्रेंट में पैसा कमाते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। पहला है ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अब यहाँ पर आप लेफ्ट में देखिएगा कि दुनिया के जो 95% लोग हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, और दुनिया में जो 5% लोग हैं वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है।
अब यहां पर देखिएगा, एम्प्लाई अपना एबिलिटी और टाइम को बेच करके पैसा कमाता है, और वहां पर जो उसकी इनकम होती है वो लिमिटेड इनकम होती है, टेम्परेरी इनकम होती है, एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम, जब तक काम करेगा पैसा आएगा, काम नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉय थोड़ा सा बेटर है, वो अपनी एबिलिटी, टाइम और अपना खुद का पैसा लगाता है, ठीक है ना। तो जो उसकी इनकम होती है वो लिमिटेड तो होती है, टेम्परेरी, पर उसकी भी एक्टिव इनकम होती है ना, पर थोड़ा सा वो बेटर है। पर यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल डॉक्टर है, बहुत पुरानी दुकान है, जब यदि वो दुकान बंद कर देंगे तो पैसा नहीं आएगा। डॉक्टर है, बहुत अच्छे सर्जन है, वो सर्जरी करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, पर यदि उनकी उंगली को कुछ हो जाए तो सर्जरी ही नहीं कर पाएंगे, तो उनकी इनकम क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनकी भी इनकम क्या है? एक्टिव इनकम है, क्योंकि इनकी इनकम इनके खुद के एफर्ट पर डिपेंड है। अब यहाँ पर आप राइट हैंड में देखिएगा, 5% बड़े बड़े बिजनेस ऑनर है ना, टाटा, बाटा, रिलायंस, ये थोड़ा सा ये स्मार्ट वर्क करते हैं, दूसरे की स्किल को, दूसरे के टाइम को, दूसरे की मनी को अपने लिए काम कराते हैं। ये एक सिस्टम बना देते हैं, सिस्टम में लोग काम करते हैं तो इनका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है तो इनकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाती है। यही बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनकी जो इनकम होती है वो परमानेंट इनकम होती है, ऑनगोइंग इनकम होती है, ग्रोइंग इनकम होती है। यहाँ पर आप नीचे देखिए, तो यदि आप डिवाइड करेंगे तो दुनिया का 80% पैसा इन 5% लोगों के पास है, 20% में हम लोग क्या कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं, राइट। और अपन आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि कुछ सक्सेस के प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। यदि आपको अमीर होना है तो पहला है सफलता का सिद्धांत, कि आपको बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी करके कोई आदमी अमीर नहीं हुआ। दूसरा, जो आप बिजनेस करें वो कंज्यूमेबल एंड अफोर्डेबल चीजों का करें, डेली यूज का प्रोडक्ट का बिजनेस करें। टाटा पहले ट्रक बस बनाता था, चाय नमक साबुन बनाने लगा है। तीसरा, आप जो भी बिजनेस करें वहां पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मतलब सपोज करिए यदि आप एक जगह काम करके 100 रुपए कमा रहे हैं तो लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 100 रुपए 100 जगह से आई, वो ज्यादा अच्छा है एक जगह के आने से। क्यों? क्योंकि यदि 10-20 जगह से बंद भी हो जाएगा तो 80 जगह से 80 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। और चौथा है, जो आप पैसा कमाए वो मतलब हेल्पिंग अदर्स, या डुप्लीकेशन एंड टाइम मल्टीप्लीकेशन, मतलब नेटवर्क बना करके पैसा कमाए। तो ये है 4 सक्सेस के प्रिंसिपल। अब एक चीज आप सोच कर देखिए, क्या जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं क्या? मतलब यहाँ पर आपको एक चीज और देखना है कि दुनिया में जो 5% अमीर लोग हैं, ये पीछे दुनिया में जो 5% अमीर लोग हैं, ये नेटवर्क बना करके पैसा कमाते हैं, और जो 95% लोग हैं वो वर्क करके पैसा कमाते हैं। एमबी बिजनेस आपको एक मौका देता है कि अभी आप 95% में हैं, ये आपको 5% में ले जाएगा, क्योंकि इसका भी जो तरीका है, इसमें भी जो आपको पैसा आता है वो नेटवर्क के थ्रू ही आता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और जॉब, प्रोफेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अकेले काम करते हैं, 24 घंटा की लिमिटेशन में काम करते हैं, है ना। तो हमारी इनकम क्या होती है? लिमिटेड इनकम होती है। मतलब हम यह आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क बना करके ही पैसा कमाना पड़ेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर 5% जो अमीर है, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कैसे वो नेटवर्क बना करके पैसा कमाए। जैसे बाटा वाले शूज बनाते हैं, जूता चप्पल बनाते हैं। एक दुकान थी, एक दुकान चलने के बाद भी ना उनके पास टाइम था ना पैसा था, तो उनको समझ में आ गया कि उन्होंने अपने बिजनेस में पहला और दूसरा सिद्धांत तो लगाया कि बिजनेस स्टार्ट किया, डेली यूज के प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। अब उनको ये समझ में आ गया कि हमको अपनी लाइफ में समय और पैसा दोनों चाहिए, तो हमको तीसरा और चौथा फार्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब हमको अपने एरिया को, टाइम को यदि हम बढ़ा लें तो हमारे पास अनलिमिटेड पैसा हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को फ्रेंचाइज देना चालू कर दिया। सतना में, रीवा में, जबलपुर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, कोलकाता में, हर जगह बाटा के पास क्या शोरूम आपको मिलेंगे, आप जाइएगा। बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बाटा के शोरूम मिलेंगे, क्योंकि ये जो बाटा कंपनी है ये कनाडा की है। 1954 या इसी के आसपास इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके शोरूम, राइट। अब आज 20,000 से ज्यादा शोरूम है बाटा की पूरी दुनिया में। शर्त इन्होंने क्या रखी सपना वाले के साथ कि पैसा आप लगाओगे, हम आपको प्रोडक्ट देंगे और कैसे आपको सामान बेचना है ये तरीका बताएंगे। जब आप 100 रुपए कमाना तो हमको सिर्फ 4 रुपए देना प्रॉफिट से, 96 आप रख लेना। मतलब 4% की डील।
आज 20,000 से ज्यादा शोरूम है बाटा की पूरी दुनिया में। एक दुकान 10 घंटे चलती है तो डेली का 2 लाख घंटे काम हुआ। हम लोग पूरी जिंदगी में आप चेक करिएगा, यदि आप 8 घंटे डेली काम करते हैं, 40 वर्ष काम करेंगे, तो आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 96,000 घंटे काम करेंगे। मैक्सिमम 1 लाख घंटे काम करेंगे। बाटा का एक दिन में 2 लाख घंटे काम हो रहा। यदि एक दुकान से 100 रुपए भी आता है तो 20 लाख रुपए डेली की इनकम बाटा की हो गई कि नहीं होगी। आज इनके पास देखिए मनी है, टाइम है, सिक्योरिटी है, रिकॉग्निशन ऑफ फ्रेंडशिप, पांचों चीजें हैं कि नहीं है। क्या बाटा का मालिक आज जूता सिलता होगा क्या? इस दुनिया में है ही नहीं है तो क्या जूता सिलेगा। उन्होंने एक सिस्टम को बना दिया, सिस्टम उनका वर्क कर रहा है और उनकी फैमिली को पैसा आ रहा है, टाइम की फ्रीडम। आज उनकी फैमिली सिर्फ एंजॉय कर रही है। सिक्योरिटी, जब तक दुनिया रहेगी लोग जूते पहनेंगे और पैसा आएगा। रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप, कोई करे या ना करे, एक बिजनेसमैन के नाते जो उनकी फ्रेंचाइज लिए है वो उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनके फ्रेंड हुए। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, इसको आप गौर से देखिएगा, ये फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट कहलाता है। आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो इसी सिस्टम में काम करके अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके पैसा बढ़ा रहे हैं। टाटा, बाटा, रिलायंस, जियो, है ना, क्या है ये सब, है ना, अमेज़न वगैरह। अमेज़न की तो और स्थिति देखिए, उसके पास लोगों का नेटवर्क है पर प्रोडक्ट नहीं है। वो दूसरों के प्रोडक्ट से टाई अप करके अपने नेटवर्क में प्रोडक्ट लाते हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी पावर नेटवर्क में है। यदि आपके पास नेटवर्क है, जियो के नेटवर्क से लोगों को हटा दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, जीरो। अब यहां पर देखिए, हम आप अपनी बात करें, अब यदि हमको आपको अमीर बनना है तो कभी कभी हम लोगों के दिमाग में एक चीज आता है कि चलो यार हम भी कोई एजेंसी ले लेंगे, फ्रेंचाइज ले लो। एक रास्ता है, चलिए आपने बाटा की एजेंसी ले लिया, लाखों रुपए लगाया। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, लाखों रुपए लगाने के बाद आपको दुकान में बैठना पड़ेगा। जिस दिन आप दुकान नहीं खोलेंगे पैसा नहीं आएगा, और आप अपने नीचे किसी को फ्रेंचाइज नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। या कि आप करोड़ों अरबों करोड़ों रुपया लगा करके कोई कंपनी डालिए, फिर प्रोडक्ट बनाइए, फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, एजेंसी लोगों को दीजिए, तो ये आप देख लीजिए, है ना। तो हमारा कहने का मतलब कि ये जो बिजनेस है ये बड़े लोगों के बिजनेस है जो सबके बस का नहीं है ना। अब यहीं से एमबीए की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग एमबीए बिजनेस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट है बेचना, ये सब बहुत सारी निगेटिव चीज लोगों से सुने रहते हैं बिना खुद की जानकारी लिए, है ना। अब देखिए एमबीए बिजनेस कोई स्कीम या मेंबर वाला काम नहीं है, ये प्योर एंड कंप्लीट बिजनेस है। जब इन्होंने प्रोडक्ट का बिजनेस से जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया। आज इनके पास 160 प्लस प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी रेंज है। अब देखिए एमबीए बिजनेस में ये है कैसे लोगों का? ये बिजनेस उन लोगों का है जो लोग ड्रीमर हैं, एम्बिशियस हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो कुछ भी कर रहे हो। इसलिए आप इस बिजनेस में हर तरह के लोगों को देखेंगे और उनको ये पता है कि यदि हमको परमानेंट अमीर बनना है तो हमको नेटवर्क बना करके पैसा कमाना पड़ेगा। और जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं वहां पर हमारे पास नेटवर्क बनाने का कोई मौका नहीं। तो दोस्त, एमवे बिजनेस आपको नेटवर्क बनाने का क्या देता है? मौका देता है। वो कैसे? कोई एक्स आदमी है, वो सपोज करिए आप उसके साथ जुड़ते हैं, जैसे आप जुड़ेंगे तो आपको 160 प्रोडक्ट की एजेंसी मिल जाएगी। अब यहाँ पर बाटा में एक प्रॉब्लम है, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद अपने लोगों को आप अपने डाउनलाइन में किसी को आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दे सकते, ये अधिकार बाटा के पास है। यहाँ पर जैसे आप एजेंसी लेते हैं 160 प्रोडक्ट की एजेंसी आपको मिल जाती है। जैसे आप ज्वाइन करते हैं आप उन प्रोडक्टों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और जो सबसे बड़ा आपको अधिकार मिल जाता है कि जैसे आपने एजेंसी ली, आप अपने नीचे बहुत सारे लोगों को एजेंसी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरह से जब आपका एक बहुत बड़ा टीम बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, तो आप देखेंगे उसमें अच्छा खासा टर्नओवर होता है, वहां पर पैसे आते हैं और आपका 24 घंटा लाखों घंटों में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पैसे आने लगते हैं, राइट। तो ये है। अब देखिए इस बिजनेस में आपको पैसा कैसे आएगा और इस बिजनेस में पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए आज सबसे ब्यूटी है इस बिजनेस की कि इसमें आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जो हम अपने घर में सामान डेली यूज का मार्केट से लाते हैं उसी खरीदारी की आदत को बदल करके हम पैसा कमाने लगते हैं। कैसे? आज देखिए हम एमबे करें या ना करें, कहीं ना कहीं से हम तेल है, साबुन है, मंजन है, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का, ये सामान हम लाते हैं अपने घर में। अब ये सामान जो हम लाते हैं
वो सामान ना हमारे घर में बनता, ना किसी दुकान वाले के घर में बनता, वो सामान एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनता है। कंपनी से वो सीधे पहुंचता है जॉबर या एडवर्टाइजमेंट वालों के पास, उसके बाद पहुंचता है होलसेलर, रिटेलर, देन ये पहुंचता है कस्टमर के पास। अब आप गौर से यहाँ पर देखिएगा कि कंपनी में बना हुआ सामान 30-40 रुपए का जो होता है, वो हमारे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। 60 से 70% पैसा ये मिडिल मैन की पॉकेट में चला जाता है ना, सिर्फ पहुंचाने का। सामान की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं हुआ, सामान में कोई चेंज नहीं हुआ, सामान वही और उसकी कीमत बढ़ जाती है। एमबे ये बोलता है कि आपने पूरी जिंदगी मार्केट से सामान खरीदा, आपको क्या आया? कुछ नहीं आया। आप क्या करो, पहला काम करो कि आप बिजनेस में जुड़ो और आप अपनी खरीदारी की आदत बदलो। जो सामान आप अभी तक दुकान से लेते थे, आप हमसे लीजिए तो हम आपको 2 प्रॉफिट देंगे। पहला प्रॉफिट ये देंगे कि पहला तो हम आपको शुद्ध प्रोडक्ट देंगे, है ना, जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और जो ये 60-70% पैसा मिडिल मैन के पास जाता है, एक ये बहुत बड़ा पैसा होता है, हम आपको एक बिजनेस के थ्रू क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। वो कैसे? एमबे में आप जैसे जुड़ते हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर अलॉट हो जाता है, आप कोई सामान लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट में मिलता है, उसमें 10% रिटेल मार्जिन प्लस 10% ट्रेड डिस्काउंट होता है जो आपके अकाउंट में जाता है। अभी आप सोच करके देखिए, मार्केट से आप सामान लाइएगा, आपके खाते में क्या कोई पैसा जाता है? ना जाता है ना जाएगा। यहाँ कुछ तो गया ना से तो अच्छा। दूसरा, जब आप फिर आगे काम करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं, तो आपकी दूसरी इनकम चालू हो जाती है, 3 to 21% परफॉर्मेंस बोनस। ये टोटल आपके टीम में जो बिजनेस होता है वहां से ये पैसा आपको आता है। तीसरी प्रॉफिट कंपनी आपको देती है 6% रॉयल्टी इनकम या लीडरशिप कमीशन, और चौथा 5% इंटरनेशनल बोनस, बोनस। अब पांचवा, बहुत सारे अभी नए बोनसेस चालू हो गए हैं, सीएसआई, बीबीआई, बीएफआई एंड अदर बोनसेस। अब इसमें आप गौर से देखिएगा, जो 6% रॉयल्टी इनकम लिखी है, लीडरशिप बोनस, ये बहुत इफेक्टिव है। इस बिजनेस में आप देखेंगे, सुने होंगे, देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े अच्छे सक्सेसफुल लोग, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और अदर अच्छी पोस्ट में है, वो इस बिजनेस को उपयोग कर रहे हैं। उनको यही समझ में आया। पहला तो उनको टाइम कंपाउंडिंग की पावर समझ में आ गई कि समय बदल रहा है, हमको यदि पैसा सही ढंग से कमाना है तो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ हम यदि बड़ा बिजनेस कर लेंगे, नेटवर्क बना लेंगे, तो हमारा टाइम बढ़ जाएगा और हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तीसरा, उनको ये समझ में आया कि इसमें जो ये लीडरशिप कमीशन है, ये इनकम ऐसी होती है, इसको अपन रॉयल्टी इनकम बोलते हैं, कि यदि इस बिजनेस को एक बार बड़ा कर लेते हैं तो वो पैसा हमको आएगा और हमारे न रहने पर हमारी 3-4 पीढ़ियों को जाएगा। आज देखिए, ये रॉयल्टी इनकम 3 तरह के लोगों को मिलती है, राइटर, सिंगर और साइंटिस्ट को। यदि हमको रॉयल्टी इनकम चाहिए तो हम ये 3 तरह का काम करें, नहीं कर रहे हैं तो एमबे बिजनेस को करके हम इस इनकम को बना सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, बना रहे हैं। तो बहुत सिंपल ढंग से हमने आपको बताया कि पैसा यहाँ पर ऐसे आपको आएगा, है ना। और ये देखिए, बहुत सारी, है ना, एमबे फैसिलिटीज देता है। इससे आप देखेंगे कि, है ना, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है, कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, है ना। तो आप प्रोडक्ट यूज करिए, यदि आपको कहीं से समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो 25 दिन यूज करने के बाद आप अपना पैसा ले सकते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है ना। फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, होम डिलीवरी फैसिलिटीज है ना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, और इनके जो प्रोडक्ट है इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है और इको फ्रेंडली है। तो ये सारे प्रोडक्टों की विशेषता है, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा। अब देखिए, अब हमको आगे इस बिजनेस में बड़ा बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर आपको पैसा ऐसे आएगा। अब इसमें देखिए, पहला है एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, ये एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है। हम सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं कि आप इस बिजनेस को सीख के करो। हम बार बार हमेशा बोलते हैं, तो ये दुनिया का सबसे सरल बिजनेस है, पर यदि आप इसको बिना सीखे करोगे तो आपको इस बिजनेस में प्रॉब्लम जाएगी। तो आप सीखने के करिए, और सीख करके जब आप सीखने के लिए, इसमें बुक्स है, टेप्स है, सीडीज है ना, आपकी अपलाइन है, ये आपको क्या करेंगी, सिखाएंगी। अब उसके बाद आप काम करेंगे तो इसमें आपको पहली डिग्री मिलती है प्लेटिनम की। यदि आप प्लानिंग के साथ काम करो तो 1 से 2 वर्ष में यहाँ पहुंच सकते हो। यहाँ पर आपकी इनकम होगी 1 लाख रुपया महीना। दूसरी डिग्री इसमें एमराल्ड की मिलती है, 2 से 3 वर्ष का समय, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। तीसरी डिग्री इसमें डायमंड की मिलती है, यहाँ पहुंचने पर आपको 3 से 5 वर्ष का समय लगेगा, और यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है करीब 4, 5 या 6 लाख रुपए के आसपास होती है पर मंथ। तो यहाँ पर
ये जो हमने टाइम पीरियड लिखा है ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को किस स्पीड से करते हैं। तो यहाँ पर सीखना है और सीख करके आप काम करेंगे तो ये डिग्रियां आपको मिलेंगी और यहाँ पर आपको पैसा आएगा। अब देखिए एक हम आपको कैलकुलेशन के थ्रू समझाते हैं कि सपोज करिए आप हैं, आपने बिजनेस ज्वाइन किया, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद राइट हैंड में गुरुकुल है, ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो बुक स्टेप मीटिंग सीडी के थ्रू आपको ये बताएगा कि इस बिजनेस को कैसे बड़ा करना है। लेफ्ट में एमबे है, एमबे आपको प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देगा, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, प्रोडक्ट बनाना, क्वालिटी मेंटेन करना, वेयर हाउस आपके पास प्रोडक्ट पहुंचाना है ना, ये सब एमबे का काम है। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब सपोज करिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करिए एमबे से आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया। इंडिया में एक सर्वे किया गया कि लोगों के घर में 4,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का सामान यूज होता है, जिसकी जैसी फैमिली है, जिसकी जैसी जरूरत है। एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10,000 का सामान लिया, अब ये 2,000, 4,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपने 10,000 का सामान लिया तो 800 रुपए आपको छूट में मिला, जो डीएपी एमआरपी का डिफरेंस होता है, और 800 रुपए कैशबैक आपके अकाउंट में गया। तो करीब यहाँ पर 10,000 रुपए के सामान पर आपको 1,600 रुपए की प्रॉफिट। अब सोच करके देखिए कि अभी यदि आप 10,000 का मार्केट से सामान लाएंगे तो क्या आपको 1,600 रुपए की प्रॉफिट होगी? क्या बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ कुछ तो आया, ना से तो अच्छा, और हमको अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, राइट। अब हमने प्रोडक्ट यूज किया, यदि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी रेट से संतुष्ट है तो अपलाइन टीम की हेल्प लेकर के हमने आगे अपना बिजनेस बढ़ाने का के लिए प्लान दिखाना चालू किया, और हमने अपने साथ 6 लोगों को स्पॉन्सर किया। यहाँ पर देखिए आप नेटवर्क की पावर देखिएगा, 6 एक 7 लोगों का आपका एक ग्रुप बन गया, फैमिली बन गई, नेटवर्क बन गया, और सबने 5-5, 10-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया तो करीब आपका 70,000 का टर्नओवर चलेगा। और यहाँ पर करीब आपको 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में आने हैं, क्योंकि सीएसआई, बीएफआई, बीबीआई के कारण ये इनकम आज डबल हो रही है, जस्ट राइट। ये लोग भी पैसा बनाने आए हैं, हम इनकी मदद करेंगे। सपोर्ट के लिए 4-4 लोगों को अपने साथ लाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि करीब 4 एक 5, 5 6 के 30, 31 लोगों का आपका एक ग्रुप हो गया। लोगों ने अपने घर के लिए 2-2, 4-4, 10-10 हजार का सामान लिया, तो करीब आपका एक पूरा जो टर्नओवर है वो 3,10,000 पे जाता है, और यहाँ पर करीब आपको 30-35 हजार रुपए आते। अब यहाँ पर आप सोच करके देखिए कि यहाँ आपका रोल सिर्फ 10,000 का है, और ये जो भी टर्नओवर हो रहा है ये आपके नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। इस पावर को आप समझिए। और एक बार यदि आप किसी को तेल, साबुन, मंजन यूज करना बता देंगे, उसको अच्छा लगेगा, तो आपसे पूछ करके थोड़ी लेगा, वो अपने आप लेगा। और एक स्टेप अप और चलता है, सपोज करिए 3-3 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं, तो 3 एक 4, 4 चौको 16 17, 17 के 6 ग्रुप, 17 6 के 102, एक आप पहले से थे, 103 लोगों का आपका एक ग्रुप बन जाता है। लोगों ने अपने घर के लिए 2-2, 4-4, 10-10 हजार का प्रोडक्ट यूज किया, तो करीब आपका 10 लाख का टर्नओवर जाता है, और यहाँ पर आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। जिस दिन आपका और आपके ग्रुप का टर्नओवर 10 लाख रुपए पर मंथ का हो जाता है, चाहे वो 50 लोगों में हो, चाहे 100 लोगों में हो, चाहे 5,000 लोगों में हो, तो वहीं पर आपको प्लेटिनम की डिग्री मिलती है, कंपनी से थैंक्स का लेटर मिलता है, और कंपनी आपको हस्बैंड वाइफ को इंडिया से बाहर घूमने का क्या देती है? मौका देती है। पहले प्लेटिनम फोरम इंडिया में होता था हम लोगों के समय में, आज इंडिया के बाहर, राइट। यहाँ पर आप टाइम कंपाउंडिंग की पावर देखिए, आपके ग्रुप में 7 लोग हैं, 2-2 घंटा काम करते हैं, तो आपका 14 घंटे काम होने लगा। 31 लोग हैं, 2-2 घंटे काम करते हैं, तो आपका काम 62 घंटे होने लगा। 103 लोग हैं, 2-2 घंटे काम करते हैं, तो आपका काम 206 घंटे होने लगा। दिन में होते हैं 24 घंटा, आपका काम हो रहा है 206 घंटा। ज्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो नेटवर्क की पावर आप देखिए, नेटवर्क आपने बनाया, आपका टर्नओवर बढ़ गया। अब देखिए इसमें आपको लीडरशिप कमीशन कैसे आता है, ये आप जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आपका स्वार्थ क्या है उसको ज्वाइन कराने में। कभी कभी बहुत सारे लोग हैं, जब शुरू में नए नए बिजनेस में आते हैं, तो जब अपलाइन उनको बोलती है कि बिजनेस चली करिए, हम आपकी मदद करेंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं लगता है कि अपलाइन का कुछ बड़ा स्वार्थ है, राइट। यहाँ पर आप देखिएगा कि कोई ऐसा आदमी है जो पहले बिजनेस में है, आपको ज्वाइन कराता है, आपको जब वो आपको ज्वाइन कराएंगे तो आपकी मदद करेंगे, है ना। मदद करने का जो उनका उद्देश्य होता है वो होता है कि आप इसमें प्लेटिनम जाओ। जब आप प्लेटिनम जाओगे तो 1 लाख रुपए महीने कमाओगे, तब आपकी अपलाइन को 6% लीडरशिप कमीशन के रूप में कंपनी करीब 50,000 रुपए के आसपास देगी। जब तक आप प्लेटिनम नहीं जाओगे तब तक उनको 50,000 नहीं मिलेगा। तो ये आपकी मदद करेगी कि नहीं करेगी, है ना। इसी बिजनेस में देखिए एक सिद्धांत, कर भला तो हो भला। बाहर कोई किसी की मदद नहीं करता, आप किसी से मदद मांग करके देखिए यदि आप कोई नया काम चालू करना, राइट। यहाँ पर हर अपलाइन चाहती है कि हमारी डाउनलाइन सक्सेस हो, जिससे कि हमारा बिजनेस सिक्योर हो और हम उससे रॉयल्टी कमाए, राइट। आपने और मेहनत किया, अच्छा काम किया,
आपने 3 लोगों को प्लेटिनम बना दिया, जैसे आप 3 लोगों को प्लेटिनम बनाते हैं तो आप एमरल्ड हो जाते हैं, राइट? आपने और आपकी इनकम 2 से 3 लाख रुपए हो जाती है। आपने और मदद अच्छा काम किया, आपने 6 लोगों को अपने डाउनलाइन में प्लेटिनम बना दिया। जैसे आप 6 लोगों को प्लेटिनम बनाते हैं तो आप हो जाते हैं डायमंड, है ना? और डायमंड मींस टोटल टेंशन फ्री लाइफ, करीब 5-6 लाख रुपए महीने, है ना? पैसा है, टाइम की फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रिकॉग्निशन है, फ्रेंडशिप है, पांचों चीजें आपको मिलती है। और सोच के देखिए, आपने 6 लोगों को जिनको कि 1-1 लाख रुपए कमाने लायक बनाया, आपने उनकी मदद की कि नहीं किया, है ना? तो ये बिजनेस कभी भी, जो बहुत सारे लोग हैं जो गलत शब्द यूज करते हैं, फंसने फंसाने वाला, ये ना फंसने बिजनेस है ना फंसाने का किसी बिजनेस है। ये बिजनेस है फंसे लोगों को निकालने का, है ना? जिनकी इनकम कम है, जिनके ड्रीम बड़े हैं, उनके पास सपनों को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप यहाँ पर काम करके अपने बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमने इस बिजनेस में खुद अपने सपने बहुत सारे पूरे किए हैं, या कि हमने अपनी अपलाइनों को इस बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़े-बड़े सपनों को पूरा करते हुए देखा है ना? तो इस तरह से यहाँ पर आप इस पहुंचते हैं। ये देखिए, बहुत सारी सक्सेस प्रोफाइल है। डॉक्टर ब्रैच, ये आपके अपलाइन मेंटर है, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, है ना? कांति लता गाला, ये भी अपनी अपलाइन में है, ये सब क्राउन एम्बेसडर है ना? डॉक्टर साहब दोनों लोग डॉक्टर थे, ये साइंटिस्ट हैं। और अपन आगे चलते हैं, राजशाह, ये भी अपनी अपलाइन में आते हैं, ये भी क्राउन है ना? ये कंप्यूटर फील्ड से थे। कुलीन देसाई, ये भी अपनी अपलाइन में आते हैं। ये बैंक ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट थे। मतलब ये सब लोग अपनी लाइफ में वेल सेटल थे। इन्होंने इस बिजनेस को इसीलिए करा। ये मिस्टर सुमित बहादुरी, आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट, है ना? ये कुमार एंड अंजलि, ये कंप्यूटर फील्ड से थे। और अपन आगे चलते हैं, ये भी कंप्यूटर फील्ड से थे। यहाँ मिस्टर एमपी सिंह संधू, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। सपना में हम लोगों ने इनको देखा है ना? ये गवर्नमेंट जॉब में थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थी, इनकी वाइफ गवर्नमेंट टीचर थी, आज ये टोटल फ्री है। तो हमारा कहने का मतलब कि इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किए, अच्छी जगह में काम कर रहे थे, अच्छे पद में थे और आज टोटल फ्री है ना? अब देखिए, ये प्रोडक्ट का बिजनेस है। इसमें बहुत सारे कैटेगरी है, होम केयर की कैटेगरी है, पर्सनल केयर की कैटेगरी है ना? और अपन आगे चलते हैं। ये है ब्यूटी में एटीट्यूड और आर्टिस्टी है। आर्टिस्टी क्लेम प्रोडक्ट है। ब्यूटी अपना इंडियन रेंज में जो टॉप प्रोडक्ट एटीट्यूड आता है उसमें ये है ना? डेली केयर में आप देखिए, आंवला का तेल, नारियल का तेल है ना? शेविंग फोम है, ब्रश है ना? ये डियोज है, ये सारे मतलब बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट की, है ना? फिर हेल्थ केयर में देखिए, हर्बल में इन्होंने हर्ब रेंज में बहुत अच्छे इनके पास प्रोडक्ट है ना? अश्वगंधा है, तुलसी है, बशाका है ना? और बहुत सारी प्रोडक्ट इनके पास है। एयर केयर में एटमॉस्फेयर मिनी है, एटमॉस्फेयर ड्राइव है। एग्रीकल्चर में एफसेट भी है। ये पूरा आज ऑल ओवर इंडिया में धूम मचाए हुए है। आज किसान के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, समस्या ये है किसान के सामने कि आज वो खेती तो कर रहा है पर बहुत दबाव में है, हमेशा किसान कर्जे में रहता है। उसका कारण ये है कि खेती में लगातार कास्ट बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है। एप्सा यदि आप यूज करते हैं तो लागत भी कम होती है और पैदावार ज्यादा होती है। जो लोग अच्छे से इसका यूज कर रहे हैं उनको मालूम है इसके रिजल्ट, है ना? तो इस तरह से हमने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया। अब देखिए, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ छोटे-छोटे काम है, वो आपको 9 4 13 काम आपको डेली करने पड़ेंगे, है ना? पहला है जैसे लिस्ट बिल्डिंग। आपने बिजनेस ज्वाइन किया, अब आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आप अपनी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट आप 3 तरह की बना लीजिए। लिस्ट ऑफ ड्रीम, सपनों की सूची, आपको क्या-क्या एमबीसी चाहिए, है ना? क्योंकि बिना कारण के आप आगे नहीं जा पाओगे। फिर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल जाहिर है कि जब आप कोई भी नया काम करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन होंगे ही, होना भी चाहिए। तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके उसको क्लियर करें। फिर लिस्ट ऑफ नेम, लोगों के नाम लिख लीजिए जिनको जिनको आप जानते पहचानते हैं और वो भी आपको जानते पहचानते हैं, ठीक है ना? फिर दूसरा काम आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करेंगे प्लान दिखाने के लिए। इसमें आप अपनी अपलाइन के साथ बैठी हो, आपको बताएंगे कि कैसे बातें करना है। या इसमें एक एलवाईएफ आती है, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, उसको आप 1 2 3 4 बार पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे तरीके दिए गए हैं कि कैसे आप लोगों को कॉन्टेक्ट करेंगे, इन्वाइट करेंगे प्लान के लिए। फिर आप प्लान दिखाएंगे, शो द प्लान दिखाएंगे, तो इसमें आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। सपोज करिए आपने 200 लोगों को प्लान दिखाया तो यहाँ पर 80-20 का आपको रेशियो आएगा, है ना? 20% लोग हाँ बोलेंगे, 80% ना बोलेंगे, है ना? तो 200 का 20% 10% तो मतलब तो भी बहुत बड़ा अनुपात है, राइट? पर ये स्थितियां उस समय की है जब एमबीए की ज्वाइनिंग में 5,000 रुपए लगते थे। आज पूरा बदल चुका है। आज इंडिया में एमबीए को 25 साल हो गए हैं और एमबीए को लेकर के लोगों की सोच बदली है। तो आज ये स्थिति है कि यदि आप 100 प्लान दिखाते हैं तो आपको कम से कम
10-20 ज्वाइनिंग होती है और आपके 10-20 कस्टमर बनते हैं, है ना? तो प्लान दिखाइए, प्लान दिखाने के बाद आप फॉलो अप करिए, फॉलो अप वही कि आपको अपने प्लान दिखाया, इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, स्टार्ट करिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये 4 काम आपको रेगुलर करने हैं, 9 काम इसमें और हैं जो रेगुलर करने पड़ेंगे इस बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूज़। आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज़ होता है, यदि एमवे से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आपको यूज़ करना है, जब खत्म हो तो खरीदना है और कम से कम 100, 200, 300 पीवी करने की आदत डालना है ना? आज के समय में 10-20 प्रोडक्ट के बारे में यदि आप अच्छी जानकारी ले लें, कस्टमर यदि आपके पास है तो 100-200 पीवी आराम से हो जाती है। दूसरा इसमें शो द प्लान, एसटीपी प्लान दिखाना है। तीसरा शेयर द प्रोडक्ट, आपको कुछ कस्टमर बनाना है। कस्टमर बनाने का तरीका यही है कि जब आप लोगों से बात करेंगे, प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो कस्टमर इजीली बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से जब आप ये 3 काम करते हैं तो आपका वॉल्यूम बिल्ड होता है ना, यहाँ से आपको बिजनेस की पीवी आती है। अब ये लोग आ गए, अब ये लोग देखिए इस बिजनेस में सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट होकर इस बिजनेस को नहीं करेंगे ना, तो आप इस मतलब जब आप सेल्फ मोटिवेट जब तक नहीं होंगे तो आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। आपकी अपलाइन आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बोल सकती है, रोज रोज नहीं बोलेगी। उसको भी खराब लगेगा और आपको भी बुरा लगेगा। तो सेल्फ मोटिवेट आप रहें, तो जब यदि आप बिजनेस ज्वाइन कर लिए हैं तो आप कोशिश करें कि इसमें कुछ बुक्स हैं, 8-10 किताबें अपनी अपलाइन से पूछ करके उसकी स्टडी कर ले। कुछ इसमें गुरुकुल में बहुत सारी ऑडियो वीडियो टेप्स पड़े हुए हैं, 10, 20, 30, 40 उसको सुन ले। और जो जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, ये मीटिंग होती है और बहुत सारी मीटिंग होती है, आप उसमें क्या करिए कि कनेक्ट होइए। तो उससे आपका एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होगा। देखिए यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो आप इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो वहां से आपका एक एटीट्यूड बिल्ड होता है, तब आप सेल्फ डिसीजन लेके आप इस बिजनेस को करेंगे, सेल्फ मोटिवेट होकर के आप काम करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर 7वां, 8वां, 9वां काम क्या है, इससे आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी, है ना, जो बोला है वो करना है ना। और तीसरा बी टीचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। और काउंसलिंग विद योर अपलाइन, जो आपकी अपलाइन सक्रिय है, एक्टिव है, जो सिस्टम में है, काम कर रही है, आप उसके संपर्क में रहें। जो सिस्टम में नहीं है आप उसके संपर्क में नहीं रहिए ना। जो नेगेटिव है यदि आप उसके पास जाएंगे तो आप ये भूल जाओ कि कभी भी आप इस बिजनेस को बड़ा कर पाओगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो अपलाइन सिस्टम में है, काम करती है ना, तो आप उसके संपर्क में रहेंगे तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 9 कोर स्टेप ये हो गया। फिर इसमें कुछ 9, 4, 13 काम आपको डेली करने हैं, 3 काम आपको नहीं करने, है ना। इसको अपन बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल, है ना। पहला, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, है ना। कुछ भी नया यदि आपकी आइडिया आता है, थोड़ा सा अपलाइन के साथ चेक कर ले, उससे आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी अपलाइन कर चुकी है, वो आपको सही राय देगी। दूसरा, नेवर पास नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और क्रॉस लाइन, किसी से नेगेटिव बातें नहीं करना। कोई भी आपके सामने चैलेंज आता है, चैलेंज क्या मतलब, कोई भी यदि कुछ आता है तो आप अपनी अपलाइन से पूछे, है ना, तो आपको सही राय मशवरा देगी। इसमें नेगेटिव कुछ है नहीं है, या कि सपोज करिए कि आपका मतलब अकाउंट में पैसा नहीं आया, या कोई प्रोडक्ट लेट आ गया, या कुछ और है, तो अपनी अपलाइन से बोले। डाउनलाइन में उससे डिस्कस ना करें, क्योंकि डाउनलाइन आप पर डिपेंड है, वो आपको देखती है। यदि आप उससे कोई निगेटिव बातें करेंगे तो आपका खुद का बिजनेस खराब होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये रेड में है, नेवर एवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी, गो और स्पाउस, है ना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इस बिजनेस में उनका बिजनेस बहुत बड़े-बड़े बिजनेस था, जो सब, है ना, कुछ भी उनका आता पता रहता नहीं है। तो यही सब चीज नेवर मतलब मिस अप विद मनी, कभी भी पैसे का हिसाब किताब क्लियर कट होना चाहिए, है ना। एक एक रुपए का जो न उधारी देना है, न उधारी लेना है, यदि हम लेते देते भी हैं तो हमारा हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए। ईगो, कभी भी किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना। कोई कर रहा है तो नहीं कर रहा है, तो करने वालों को ढूंढिए। जो नहीं कर रहे हैं, यदि उनसे अपन कोई दूसरे ढंग से बात करेंगे तो कभी भी फ्यूचर में फिर और नहीं करेंगे। तो कभी भी किसी की ईगो को हर्ट मत करें। एंड ये कैरेक्टर वाइज आपको, ये फैमिली बिजनेस है, हम लोगों के यहाँ जाते हैं तो आपको हमेशा एक अच्छे कैरेक्टर का इंसान मानना है। इसलिए डॉक्टर ब्रैच के ग्रुप में सबसे पॉजिटिव बात यही है कि यहाँ पर हमेशा हम लेडीज को दो दृष्टि से देखते हैं ना। यदि वो सियानी है तो मदर, और छोटी है और बड़ी है तो एज ए सिस्टर। ये 3 काम यदि आप करते हैं, या कि कोशिश ये करें कि आप जो भी करें, यदि वो आपके ग्रुप में डुप्लीकेट हो तो उस मतलब यदि आपको लगता है कि यदि हमारे ग्रुप में डुप्लीकेट होगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, हमारा बिजनेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप करें। यदि आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे ग्रुप में डुप्लीकेट होगा तो प्रॉब्लम जाएगी, तो उस काम को ना करें, है ना।
तो ये 3 काम हमको कभी नहीं करने हैं, 9 4 13 काम हमको डेली करना है ना। अब इसके बाद देखिए लास्ट में टोटल इस बिजनेस में यही तीन ही काम है ना। प्रोडक्ट 100% आप प्रोडक्ट यूज करिए, क्योंकि प्रोडक्ट का बिजनेस है। प्रोडक्ट आप यूज नहीं करेंगे तो कोई वॉल्यूम नहीं होगा और ना आप किसी को बता पाएंगे। दूसरा, बिल्ड योर नेटवर्क बनाइए, क्योंकि अकेले एक लिमिट है, 100 पीवी, 200 पीवी, 500 पीवी, 1000 पीवी, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको इसमें बड़ा पैसा चाहिए, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड जाना है, तो आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तीसरा, प्रमोट द प्रोडक्ट, कस्टमर बेस, कस्टमर बनाइए, है ना। यहाँ पर कस्टमर भी हमको क्यों बनाना है कि हमारे पर्सनल पीवी की भी एक लिमिटेशन है। हम अपने घर में अधिक से अधिक 50 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी यूज कर सकते हैं, पर 300-400 पीवी हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो 300-400 पीवी का बिजनेस या 100-200 पीवी का हर महीने का बिजनेस तभी आपका होगा जब आपके पास क्या रहेंगे, तो कस्टमर रहेंगे। तो आप क्या करिए, अपना कस्टमर बिल्ड करिए, है ना। तो यही 3 काम इस बिजनेस में करना पड़ता है। यदि आप इस 3 काम को कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आप देखिए हमने आपको बिजनेस के बारे में बताया। और देखिए थोड़ा सा हम आपसे और बात करेंगे कि ये बिजनेस जैसा कि सीखने का है ना, सीखने का प्रयास करिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, देखिए टोटल ये बिजनेस विश्वास का बिजनेस है ना। वो अपन कहानी खरगोश की सुने हैं ना कि कुत्ते खरगोश को दौड़ाए थे, तो उसमें से 1-2 कुत्ते जो खरगोश को देखे थे उस बिल के अंदर जाते, वो लास्ट समय तक लगे रहे उसमें। क्यों लगे रहे? उनको मालूम है कि इसके अंदर खरगोश है, हम मेहनत करेंगे तो हमको खरगोश मिलेगा ही मिलेगा। सेम ये बिजनेस है। यदि आप जितनी ज्यादा सीडी सुनेंगे, जितनी ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा मीटिंग अटेंड करेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, निगेटिव लोगों से आप दूर रहेंगे, उतना आपका विश्वास बढ़ता चले जाएगा। और वही विश्वास आगे चल के आपको क्या कराएगा, बिजनेस कराएगा। तो एक ये, दूसरा इसमें देखिए क्या है कि आप बिजनेस सब आपका विश्वास हो गया, फिर इसमें आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप यदि ये सोचो कि हम हमेशा अपलाइन पे डिपेंड रहेंगे तो भी आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि सपोज के लिए आप कहीं गए, कोई आदमी बोलता है कि हमको बताइए एमबीए का कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपसे प्लान दिखाते नहीं बनता, राइट। तो वहां पर आपकी अपलाइन नहीं पहुंच सकती आपके लिए प्लान दिखाने के लिए, तो वहां पर आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है ना। अपलाइन से सीखिए और यहाँ अपना काम खुद करिए। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है कि आपको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन बनना चाहिए, आपको प्लान दिखाते बनना चाहिए, आपको ज्वाइनिंग बनना चाहिए, कस्टमर की ज्वाइनिंग बनना चाहिए, आपको एडीएस की ज्वाइनिंग बननी चाहिए, आपसे आपकी डाउनलाइन कुछ भी जानकारी चाहती है कि इसमें पैसा कैसे आता है, ये सब आपको बनना चाहिए। और ये सब कोई कठिन काम नहीं है कि नहीं इसको नहीं किया जा सकता। एक बार यदि आप इसको सीख लेंगे, है ना, और हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा और बेहतर करें, बेहतर की कोशिश होनी चाहिए, है ना। बल्कि हम तो हमेशा ये बोलते हैं, सपोज करिए आपका 3% का बिजनेस है, 200 पीबी का है बिजनेस, तो हम आपको ये नहीं बोलते कि आप नेक्स्ट मंथ 600 पीबी चले जाओ, पर कोशिश करो कि हम 199 में ना आए, कम से कम 210-20 पीबी तो रहे। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा सा बिजनेस हमारा ग्रो करे। ग्रो करते करते आप कोशिश ये करो कि अपना नेटवर्क बना लो बड़ा, अपना कस्टमर की साइज बड़ी कर लो, तो आप देखोगे कि 2-4 महीने में वही आपका 300 पीबी का बिजनेस 600 पीबी चला जाएगा। जब 600 जाए तो वहां भी आप इसी चीज को ताको। हमने इस बिजनेस में यही किया। ताकना मतलब समझ रहे हैं ना, कि हमारा नीचे ना आए बात। कोशिश करते करो कि और ज्वाइनिंग हो और कस्टमर बने, तो आप देखोगे कि आगे चल के आपके बिजनेस में ग्रोथ दिखने लगे। और है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि देखिए बिजनेस है, आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस वाले से भी पूछेंगे तो उसके बिजनेस में भी अप एंड डाउन होते हैं, इस बिजनेस में भी अप एंड डाउन होगा। पर यहाँ मतलब नहीं कि यदि हमारा बिजनेस थोड़ा सा कुछ हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आई तो हम हताश होकर निराश होकर बैठ जाए। हमेशा ध्यान रखिएगा, हताश होकर निराश होकर बैठने से आपको जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। ये जिंदगी ऐसे चलती रहेगी। आप यदि चलते रहोगे, धीरे धीरे भी चलते रहोगे, लगे रहोगे, तो एक संभावना तो आपके पास है कि फ्यूचर में हमको कुछ मिलेगा, राइट। बैठ जाओगे तब तो सब जीरो हो गया ना। तो इसीलिए क्या है कि लगे रहो, प्रयास करते रहो। ठीक है, होता है डाउन तो थोड़ा सा अकेले बैठ के एक सेल्फ काउंसलिंग होती है। आपकी अपलाइन आपके बारे में सब कुछ कभी नहीं जान पाएगी, है ना। कभी कभी हम लोग अपलाइन को खुश करने के लिए भी कुछ जो नहीं करते वो भी बोल देते हैं कि करते हैं, पर आपको ये मालूम है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अकेले में बैठिए और खुद एक अपने बारे में स्टडी करिए, मनन करिए कि हम क्या नहीं कर रहे हैं और हम क्या करें कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ होने लगे।
हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, वो जो चीज ठान लेते हैं वो तब तक लगे रहते हैं जब तक उसमें सफल नहीं होते हैं। सफलता का दोस्त यही सिद्धांत है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना कि बड़ी सफलता सरल नहीं होगी। बड़ी सफलता, बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको सरलता से इजीली नहीं मिल जाएगी। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और अपने दिमाग को बहुत शांत रखना पड़ेगा, है ना। तब आप देखोगे कि आप सफल होगे। और लास्ट में कि सफलता की कीमत, जहां तक हमारा इतने साल का बिजनेस का अनुभव है, कि सफलता की कीमत बहुत कम है और असफलता की कीमत आपको पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी और आपकी आने वाली जनरेशन को चुकानी पड़ेगी। सफलता क्या है? चलिए हमने प्लान दिखाया, थोड़ा ठंडी में निकले, गर्मी में निकले, बरसात में निकले, कुछ हमारा खाना डिस्टर्ब हुआ होगा, चलिए हो गया। पर लगे रहे तो आज की जॉब वालों से तो आदमी बहुत अच्छी स्थिति में है कि नहीं है? पर यदि हम थोड़ा सा उस समय की नहीं, छोटे छोटे एंजॉय हैं, चलो हम घर में बच्चे के साथ खेलेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे, पार्टी में 6 बजे पहुंच जाएंगे, कोई निमंत्रण नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम छोड़ते हम भी नहीं है, रात को चाहे 12 बजे पहुंचे पर पहुंचते हैं। पहले क्या होता था, 2 दिन पहले पहुंचते थे, कोई मतलब नहीं। अब क्या है, आदमी टाइम से पहुंचता है, तो दोनों चीज मेंटेन रखता है। तो हमारा कहने का मतलब कि असफलता की कीमत दोस्त बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उस इंसान से पूछो जब वो अस्पताल जाता है, दवाई नहीं करवा पाता, उससे डॉक्टर उटपटांग ढंग से बात करता है, पैसा नहीं दे पाता और उसके सामने उसके घर के सदस्य को सही इलाज नहीं मिलता है। उस पिता से पूछिए, जब वो जाता है अपने बच्चे का एडमिशन कराने बहुत अच्छे स्कूल में और वहां पर पैसे न होने के कारण एडमिशन नहीं होता है, वो चला आता है। ये सब असफलता की कीमत है। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आपके फादर मदर, आपकी फैमिली को, आपको वाइफ को, आपके बच्चे को, आप उसको जब नहीं दे पाते तब आपको कैसा लगता है। ये सब असफलता की कीमत है जो पूरी जिंदगी आपको चुकानी पड़ेगी। 5 साल, 6 साल, 10 साल अच्छी मेहनत कर दो, लग जाओ तो कम से कम इन सब चीजों से आप बच सकते हो। और बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ा होने वाला है, आप लोग बहुत अच्छी टीम में हैं, है ना। एक चीज तो है कि हमारी टीम में नॉलेज बढ़िया है, हमारी टीम में संस्कार बहुत बढ़िया ऊपर से आए हैं। तो ये तो है कि नॉलेज और संस्कार की कमी नहीं है। आप बैठिए, पूछिए कि कैसे इस बिजनेस को बड़ा करना है और लगे रहो। फिर से मैं बोलता हूं कि इस युग का नया बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, राइट। यदि आप लगे रहोगे तो 5 साल 10 साल बाद कहीं ना कहीं आप अच्छी स्थिति में पहुंच जाओगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बशर्ते छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, विश्वास बढ़ाते चलना है, निगेटिव लोगों से दूर रहना है, कभी निगेटिव आदमी से कोई डिस्कस नहीं करना है। कभी भी जीतने हारने वाला बिजनेस नहीं है कि मैं इसको जा रहा हूं आज हरा करके आऊंगा। कहीं भी आपको बहुत ज्यादा निगेटिव आदमी मिलता है उससे प्रणाम करिए, चलिए। ये बिजनेस है अच्छे लीडर को ढूंढने का, ये बिजनेस है पॉजिटिव लोगों को ढूंढने का, ये बिजनेस है पॉजिटिव लोगों के साथ काम करने का। निगेटिव को आप जिंदगी में पॉजिटिव नहीं कर सकते हो, आप ध्यान रखना। वो जो बिजनेस कर रहे हैं ना वो पॉजिटिव थे ही, उनके कुछ क्वेश्चन थे, जब वो क्लियर हो गए तो उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया, राइट। तो गोल बनाइए, गोल सेटिंग करिए, थोड़ा सा हमेशा हर महीने आगे बढ़ने की कोशिश करिए और लगे रहिए। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत बड़ा बिजनेस होगा और हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। ओके, थैंक यू।